ये हमारा नौजवान तबका जिसे आगे इस्लाम का काम करना है, दीन का काम करना है। इन नौजवानों को जब देखो तो गली के नुक्कड़ पे खड़े होके अपनी बहनों को रीछ बन के तकते नजर आते हैं। जब नौजवान जिसे अल्लाह ने अपनी भी बहनों की इज्जतों का मुहाफिज बनाया, गैरों की बेटियों की भी इज्जतों का मुहाफिज बनाया, जब नौजवान अपनी बहनों को देखकर तकता रहे, जब नौजवान फेसबुक पर घंटों अपनी बहनों की वीडियो देखे, नाचने वालियों को देखता रहे, इसी तलाश में रहे, तो बताओ मुझे कौन सी इस्लाह की बात करोगे? ए नौजवानों, तर्ज जिंदगानी को बदल दो खुदा के लिए, आज भी वक्त है, अपने आप को बदल डालो। ऐ मेरे अजीजों, तुम सोचते क्यों नहीं हो? क्या तुम्हें 14 बरस का 14 साल का वो जवान याद नहीं आता? आज 20 साल 25 साल उम्र हो जाए, 30 साल उम्र हो जाए, तुम नाच गाने की बात करते हो, मस्तियों की बात करते हो। आज का नौजवान शराब की बात करता है, आज का नौजवान बदकारी की बात करता है, लेकिन हमें तो वो 14 साल का नौजवान, वो 14 साल का मुजाहिद याद आता है, जो 14 साल की उम्र में इस्लाम का झंडा लेकर निकल पड़ा। 14 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान में आ गया, अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन इस्लाम का परचम बुलंद करने लगा। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। आज हमारे नौजवान और कल 14 साल का मुजाहिद मैदान में खड़ा था, नबी के लाए हुए इस दीन पर पहरा दे रहा था। मुझे बताओ, करबला के मैदान में जनाब हजरत अली अकबर की उम्र कितनी थी? जवान थे ना, बिल्कुल ऐन शबाब का आलम था, 18 साल की उम्र। हजरत कासिम की जवानी थी, करबला के तपते हुए रेगजार में इन्होंने कुर्बानियां दी हैं। इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं। मुस्तफा की गुलाम, मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी में बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं। ए नौजवानों, मुस्तफा जाने रहमत ताजदारे मदीना की गुलामी में वो भी मंजर याद करो जब जनाबे हजरत अमीर हमजा आपका सीना चाक किया गया, कलेजा निकाल के चबाया गया। ये हजरत अमीर हमजा है जो गुलामी रसूल में, ये भी उनके साथ में हुआ है। आगे बढ़ो और देखो जनाबे बिलाल हबशी के साथ में क्या हुआ। मुस्तफा की गुलामी के सबब उमैया ने बड़े जुल्म किए, मारा पीटा, इतना मारा, सीने पे वजनी पत्थर रखकर, सीने पे गर्म रेत पे लिटाकर, सीने पे वजनी पत्थर रख के मार मार के कहता था, ए बिलाल, मोहम्मद अरबी का नाम न ले, मगर हजरत बिलाल कहते थे, ए उमैया, जितना मारना है मार ले, जितना तुझे मुझे सताना है सता ले, मगर इतना याद रख ले, तू जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी कर देगा, तब भी मेरे खून का कतरा कतरा नबी नबी बोलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सौली की आमद, मसल के आला हजरत कारी इम्तियाज रजा बरकाती। सुनो जरा, दो चार बातें सुनो। इस्लाह की बात, कौन कौन सी इस्लाह करें, किस किस पहलू पे बात करें, किस किस पहलू पे बात की जाए। हर तरह से हम पूरे तौर पर बेअमल हैं, हर तरह से, हर मैदान में फेल है। हमने जिंदगी का मकसद क्या समझ रखा है? हम समझते हैं हम पैदा हुए, पढ़ो लिखो, थोड़ा बहुत अपना जवानी में मजे करो, उसके बाद में थोड़ा कमाओ, शादी वादी करो, फिर बच्चे हो जाएं, उनकी परवरिश कर लो, फिर बाद में काम खत्म है, बुढ़ापा आ जाए, फिर अपने बच्चों की कमाई खा लो बैठ के। इससे आगे हम नहीं सोचते। मकसद तख्लीक
ये तो नहीं है ना। अल्लाह ताला ने जो पैदा किया है, परवरदिगार ने जो इंसान को बनाया है, इसलिए तो नहीं बनाया कि बस तुझे यही करना है, इसलिए तो नहीं पैदा किया ना। आओ मेरे अजीजों, कुरान पढ़ो। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जोर से बोलो, कुरान सुन के बोला करो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने मकसद तख्लीक बयान किया। अल्लाह ने फरमाया, बेशक हमने इंसान को, जिन्नात को किस लिए पैदा किया? अपनी इबादत। अल्लाह का कुरान कहता है इंसान को, जिन्नात को इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया। इंसान को देखो, इबादत को छोड़कर बाकी सब कुछ करता है। जिस लिए पैदा किया गया बस वो काम नहीं करता। झूठ बोलेगा, गीबत करेगा, चुगली करेगा। हमने तो यहाँ तक देखा भैया, नमाज पढ़ के निकले हाजी जी, मस्जिद के दरवाजे पे आके झूठ बोलने लगे। अल्लाह माफ फरमाए। देखो अच्छे बुरे लोग तो होते ही हैं, अच्छे लोगों की हमेशा तारीफ होती है। नमाज पढ़ के निकले, मस्जिद के दरवाजे पे चुगलखोरी करने लगे। बोलो, इमाम साहब की करने लगे और किसी की भी नहीं लगी। किसी और का मौका नहीं लगता तो अपने इमाम को लपेट लो, फिर क्या। इमाम से ज्यादा कमजोर आदमी को मिलता नहीं। अच्छा, एक मजे की बात आप सोचो, गीबत चुगलखोरी करने में मजा इतना आता है हम लोगों को कि कोई बचा हुआ ही नहीं है यार। इसे हमने बिल्कुल आसान समझ लिया और आम बात हो गई हमारे। चुगलखोरी बिल्कुल आम बात हो गई। जहाँ चार लोग बैठे वहीं किसी की बात शुरू कर दी, वो फलाना तो यूं है, वो तो यूं है, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है मेरे भाई। आका की बारगाह में चलो, ताजदारे मदीना ने फरमाया, जो चुगलखोरी किया करता है उसका हाल ये है जैसे कि उसने अपने सगे भाई का, मुर्दा भाई का गोश्त खाया है। और एक रिवायत तो यहाँ तक है कि चुगलखोरी करने वाला गोया ऐसा है जैसे वो अपनी माँ के साथ में सोया है। माशअल्लाह, कितना बुरा अमल है, कितना बदतरीन अमल है। औरतें देखो दिन रात चुगलखोरी कर रही है। जेठानी अपनी देवरानी कर रही है, देवरानी अपनी जेठानी कर रही है, अपने मैके में अपनी अम्मा से सबकी कर रही है। और ये हमारे नौजवान बैठे, इनका कहीं किसी का रिश्ता हो जाए, रिश्ता होते ही अभी बात सिर्फ रिश्ता तय हुआ है, नंबर पहले आ जाता। बोलो, अरे झूठ बोल रहा हूं तो बता दो। और नंबर नहीं होता ना तो ये मोबाइल भेज देते हैं उन लोग। सिर्फ बात ही हुई थी, अभी मोबाइल पहुंच गया, अब चालू हो गया रात को। अम्मा कह रही है मेरा लाल जो है कमजोर सा हो रहा कुछ। अब्बा कह रहे हैं चल दवाई दिलवा देंगे, मगर इसे कौन सी दवा असर करे, रात भर तो बात करता, सोता नहीं है। अम्मा कहती है शादी का टाइम आ गया मगर मेरा लाल बड़ा कमजोर हो रहा है। अम्मा को क्या पता, तू तो सो जाती है, ये लिहाफ में मुंह बंद करके कान पे फोन लगा के पूरी रात जागता है, पूरी रात। अब सुनो होता क्या है, पूरी रात में जब ये बात करेगा, क्या बात कर सकता है भाई? थोड़ी देर ये बाबू सोना कर लेगा, उसके बाद कोई तो बात करेगा, कोई तो बात करेगा। थोड़ी देर चल जाएगी, बाबू सोना, तुमने खाना खाया नहीं खाया, तुमने ये किया नहीं किया, ये वो सब प्यार मोहब्बत। उसके बाद में फिर क्या, फिर ये कहता है, उल्लू तो होते ही है ना नौजवान हमारे, ये प्यार मोहब्बत जो ये खुमार होता है ना, थोड़े दिन के लिए उल्लू बना देता है। यानी उल्लू बन के पूरी रात जागते हैं और दिमाग इनका बिल्कुल खाली हो जाता है उन दिनों। तो ये क्या करते हैं, आप बात करेंगे, हेलो दुआ सलाम हो गई, बातचीत हो रही है, तो आप कह रहे हैं कि
घर के बारे में बता रहे हैं उसे अपने, कह रहे अम्मा जो है ना हमारी तरफ तेज है, मगर तुम टेंशन मत लो मैं ठीक हूँ। अब उसने पहले सुन लिया इसकी माँ बड़ी तेज है, तो वो तैयार होकर आएगी वहां से तेरी अम्मा के लिए, बेटे तू कर ले उससे बात। कह रहे अब्बा जो है ना हमारे, वो घर में आकर थोड़ा सा चीखना चिल्लाना करते हैं, वो थोड़ी गाली वाली देते हैं, मगर तुम बेफिक्र रहो, मैं हूं तो सही, तुम बेफिक्र रहो मैं हूं। बहनें हमारी वैसे ठीक हैं, मगर फिर भी अगर कोई थोड़ी बहुत लड़ाई भी हो जाती हमारी तो कोई बात ना, मैं हूं। वैसे तो ठीक है मगर ये कमी है अम्मा में, वैसे तो ठीक है मगर अब्बा में ये कमी है, अम्मा में ये कमी है, बहन में ये कमी है। जब सारी तूने सबकी कमियां उसे बता दी तो मुझे बताओ, वो जो आएगी तो तेरी अम्मा की मोहब्बत लेकर आएगी, तेरे अब्बा की मोहब्बत लेकर आएगी, बस तेरी लेके आएगी, और वो भी अल्लाह जाने कैसी लेके आएगी। जैसे घर में आई अब तू भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि तूने तो पहले बता दिया मेरी अम्मा जरा सी चिवल्ली है, कोई बात नहीं है, तू फिक्र मत करना। तूने अम्मा की बुराइयां पहले कर दी, अब तू किस मुंह से कहेगा मेरी अम्मा को सलाम कर ले, अब किस मुंह से कहेगा मेरी अम्मा की इज्जत कर ले। वो कहेगी इज्जत कैसे करूं, तूने बताया था तेरी माँ ऐसी है, कर लो तो पहले तो तुम अपनी अम्मा की चुगलखोरी कर लो उससे, फिर झेलते रहो, फिर वो अम्मा के बाद में तुम पे जो सवारी बैठती है, और इधर दूसरी तरफ से काम चालू है। मतलब बात यह है कि जो नई नस्ल हमारा मुस्तकबिल है, वो हमारी नई नस्ल बिल्कुल बेकार होती चली जा रही है, बिल्कुल बेकार होती चली जा रही है। और एक बात और तवज्जो से सुनो, आज मॉडर्निटी के नाम पर, तरक्की के नाम पर और फैशन के नाम पर उन चीजों को हमने अपने मुआशरे में शामिल कर लिया जिन चीजों की इजाजत इस्लाम हरगिज नहीं दिया करता है, हरगिज इस्लाम इजाजत नहीं देता। हम मॉडर्निटी के नाम पर वो चीज लाए। आज हमारे नौजवानों का तुम लुक देखो, लुक अजीब अजीब सा लुक बनाए फिर रहे हैं। बात ही क्या करें मियां, तुम सब देखते हो, कपड़ों पे बात करें तो क्या करें, बालों पे बात करें तो क्या करें। अब तो बाल ऐसे हैं पूरे ये सब खत्म, बीच बीच में बाल वो भी लाल, जय मुर्गे का हो ना, बीच बीच में बाल वो भी लाल। हंस रहे? अबे इंसान हो, अच्छे खासे मुर्गे थोड़ी हो तुम, या मुर्गा बनना चाहते हो? याद रखना, अगर मुर्गा बनना चाहोगे तो 40 दिन के बाद में काट दिए जाओगे। 40 दिन, 4 महीने या 40 तैयार हो जाता ना, फिर क्या होता, कसाई की छुरी के नीचे। मुर्गा बनने की कोशिश करोगे तो ज़िबा हो जाओगे, काट दिए जाओगे। आओ इससे आगे निकलो, इंसान बनो, मुस्तफा के गुलाम बनो। खुदा की कसम, दुनिया जब तक रहेगी तुम्हारा नाम तब तक रहेगा। और है कि नहीं है? जिन्होंने हुजूर की गुलामी की उनका नाम कल भी था, आज भी है, और रहती दुनिया तक हम उनके गुलाम हैं। क्यों है? क्योंकि उन्होंने हुजूर की गुलामी की। प्यार नबी से करने वाले, वाह वाह वाह, बेशक, प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी है। आहा, बेशक, सुभान अल्लाह। अगर यहाँ प्यार करने वाले हैं तो बोले सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। मत बोलो, ये बोलेंगे सुभान अल्लाह। अच्छा, जिन लोगों की माओ ने उन्हें
गौसे आजम सरकार की 11वीं का तबर्रुक खिला खिला के परवरिश करके बड़ा किया है, वो कह दें सुभान अल्लाह। सब 11वीं का लंगर खा के पले हैं, सुभान अल्लाह। और जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी है। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी है। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी है। उनके नाम पे मरने वाले, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी है। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और जोर से बोलो, कल भी थे और ऐसा ही है ना, ऐसा तो नहीं है। बाबू सोना करने वाले, अल्लाह खैर महफूज रहो आप सब। परवरदिगार आपको हुजूर की गुलामी दे, हुजूर के गुलाम बन के रहो, हुजूर से मोहब्बत। आमीन आमीन भेज। क्योंकि देखो कोई मोहब्बत ऐसी नहीं है जो आपके काम आ सके। मोहब्बत कोई भी गुलामी हो, कोई भी मोहब्बत हो ना, वो मोहब्बत आप बात याद रखना, सारी मोहब्बतें यही दम तोड़ देती हैं, सारी मोहब्बत। जब माँ की मोहब्बत का कोई बदल है, कोई मोल है उसका? माँ की मोहब्बत तो बड़ी बेमिसाल मोहब्बत है ना। मगर मेरे नौजवानों गौर से सुनो, मेरे बुजुर्गों गौर से सुनो, जब मौत आती है तो माँ की मोहब्बत भी दम तोड़ देती है। कब्र में बंदा अकेला आ जाता है। बाप अपनी औलाद से बड़ा प्यार करता है, सारी जिंदगी जो कुछ भी करता है औलाद के लिए करता है। लेकिन जैसे सांसों की डोरी टूटी, बाप ने भी मिट्टी डाल के पढ़ दिया, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। बाप ने भी मिट्टी डाल दी, बाप की मोहब्बत भी कब्र पे जाके रुक गई, वहां पे जाके दम तोड़ दिया। कब्र में ना बाप साथ गया, ना कब्र में माँ साथ गई। भाई तो बड़ा प्यार करता है, भाई की तरफ कोई आंख उठा के देखे, ये कहता है आंख निकाल लूंगा, आंखें नोच लूंगा। इतना प्यार करने वाला भाई, जैसे दम निकला है, जैसे सांसों की डोरी टूटी है, कब्र में ले जाके रखा, मिट्टी डाल दी, ये भाई भी लौट के आ गया। ए लोगों, सारी मोहब्बतों ने दम तोड़ दिया, सारी मोहब्बत कब्र के दहाने तक जाके रुक गई। हर मोहब्बत ने दम तोड़ दिया, उसके आगे कोई प्यार नहीं गया। हाँ मेरे प्यारे, उसके आगे एक मोहब्बत साथ जाती है, एक प्यार साथ जाता है। वो प्यार किसी दुनियादार का प्यार नहीं है, वो अहमद मुख्तार का प्यार है। जिंदाबाद बेशक। सवाल कब्र में साथ जाती है तो आका की मोहब्बत, सारी मोहब्बतें तो इधर ही दम तोड़ देते। तुम जो जिन मोहब्बतों के चक्कर में पड़े हो ना, तो बात बात पे कहते हो कि हाँ हम प्यार करते हैं, जान दे देंगे। ये जो आज हमारे नौजवान कहते हैं अपने माँ बाप को तंग करते, कहते वहां से शादी करा दो वरना जहर खा के मर जाऊंगा। कहते मैं मोहब्बत करता हूँ, जहर खा के मर जाऊंगा। अब अब्बा बेचारे बड़े परेशान, जवान बेटा क्या करे भाई, कुछ करना ले, समझा रहे हैं, मान नहीं रहा। और जब नहीं माना ना, कोई सूरत नहीं निकली, तो उन्होंने कहा तेरे जैसा तू करे वैसा अपने आप भरेगा। माँ बाप कभी औलाद का बुरा नहीं चाहते, एक बात याद रखना।
माँ बाप तो वो हैं जो कभी अपनी औलाद के लिए बुरा नहीं सोचते, जो भी करते हैं औलाद के भले के लिए करते हैं, जो भी करते औलाद की अच्छाई के लिए किया करते हैं। मगर जब नौजवान ज्यादा जिद करने लगे, कहने लगे मुझे प्यार है मोहब्बत है, तो उसके हाल पे छोड़ देते हैं। मगर ये प्यार ये मोहब्बत शादी के 1 महीने तक रहती है, उसके बाद में दम तोड़ देती है। इसलिए दम तोड़ती है कि पहली सारी बातें हो गई, एक दूसरे के वीक पॉइंट एक दूसरे को मालूम है, एक दूसरे की कमजोरियां एक दूसरे को पता है, एक दूसरे के ऐब एक दूसरे को पता है। थोड़ा सा वक्त गुजरा है, अब वो प्यार सारा खत्म हो गया, अब वो मोहब्बत सारी खत्म हो गई। एक छत के नीचे है मगर बात करने को तबीयत नहीं होती, एक घर के अंदर रहते हैं मगर साथ बैठ के खाना नहीं खाते। वो लोग जो रात भर सारी रात फोन पर बात किया करते थे, अब एक घर के अंदर है, बीवी कुछ कहती है शोहर जवाब नहीं देता, शोहर बात करे तो बीवी जवाब नहीं देती। जब तक निकाह नहीं हुआ था तो रिश्ता बना नहीं था, सिर्फ बात हुई। लेकिन निकाह के बाद में तो जायज रिश्ता हुआ ना, निकाह हुआ नहीं, बात चालू कर दी। तो मुझे बताओ ये जायज था या नाजायज? और नाजायज काम जहां स्टार्ट हो गया, जिस काम की शुरुआत नाजायज काम से हुई हो, उसमें बरकत हो सकती है, उसमें खैर हो सकती है, नहीं हो सकती। उसमें खैर नहीं हो सकती, उसमें बरकत नहीं हो सकती। तो अब क्या हुआ कि शादी तो हो गई जैसे तैसे, मगर जिंदगी के चंद महीने या 1-2 साल गुजरे, अब एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे। क्यों? वजह क्या है? वजह यह है कि जब भी नबी के तरीके को छोड़कर चलोगे नुकसान उठाओगे। जब हुजूर के तरीकों को छोड़ के चलोगे नुकसान उठाओगे। याद रखना मेरे भाई, हुजूर की गुलामी है जो जिंदगियां संवारती है। हुजूर की गुलामी, तुम जानते हो गुलामी को तुम समझते क्या हो? ये हम लोग समझते क्या? आओ उनसे पूछो ना जो गुलाम थे, हुजूर के सच्चे गुलाम, हुजूर के सच्चे गुलाम, सच्चे आशिक कौन? चलो एक आशिक का आपको जिक्र सुना के बात खत्म करते हैं, झूम के बोलो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर के कैसे आशिक हैं जानते हो? ऐसी मोहब्बत की है जनाब सिद्दीक अकबर ने, ऐसा प्यार किया है आका से, ऐसी मोहब्बत की है खुदा की कसम। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल की ऐसी गुलामी कि जब मेरे आका सफर में है तो साथ में सिद्दीक अकबर है, हुजूर मक्के में है तो साथ में सिद्दीक अकबर है, गार में भी आका के साथ है, तो फिर देखो मजार में भी आका के साथ है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने कहा ना मोहब्बत करो हुजूर से, फिर देखो इज्जत ना मिले तो कह देना। हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर के सच्चे आशिक, हुजूर के सच्चे आशिक, जब बीमार हुए ना, तबीयत अलील हुई, यकीन करो हुजूर का जिक्र कर रहे हैं, मेरी तबीयत खराब थी मगर मैं बोल रहा हूँ, मुझे उम्मीद नहीं थी मैं बोल पाऊंगा। आप लोग भी अच्छा सुन रहे हो, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैंने पहले मना कर दिया था मौलाना सज्जाद साहब से, मैं नहीं आ पाऊंगा। ये बिलाल परेशान हो गया, कहने लगा लोग मुझे पकड़ लेंगे, कहेंगे तुमने तारीफ नहीं ली होगी, वैसी कर रहे थे। गुलामी देखी हुजूर की। हजरत अबू बकर सिद्दीक बीमार है, बात समझ में आ रही है? परेशान तो नहीं हो रहे? हजरत अबू बकर सिद्दीक बीमार है, जिंदगी के आखिरी अय्याम में, अय्याम अलाल है। उन दिनों में आपने अपनी औलाद को बुलाया, अपने बेटों को बुलाया, अपने अजीजों को बुलाया, और बुलाने के बाद में फरमाया कि देखो मेरी जिंदगी अब जो है इख्तिताम पर है, अब तुमसे मैं चंद बातें करता हूँ, मेरी वसीयत है, वो मेरी वसीयत पे तुम अमल कर लो।
हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अय्यामे अलालत में जिंदगी के आखिरी दिन अपने आज़ा व अक़रबा को बुलाया, अपने बेटों को बुलाया। बुलाने के बाद में फरमाया सुनो मेरी वसीयत पे अमल करना। क्या वसीयत है? आपने फरमाया जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, मेरा जनाजा तो तैयार कर लेना, नहलाना, कफनाना, जनाजा तैयार कर लेना, मगर मुझे दफन ना करना। क्या फरमाया? जनाजा तो तैयार कर लेना, नमाज़े जनाजा भी पढ़ लेना, मगर दफन मत कर। क्यों? नहीं। फरमाने लगे मेरा जनाजा उठाना, और जनाजा उठाने के बाद में रोज़े मुस्तफा के सामने रख देना। रोज़े आका के सामने रखकर इंतजार करना, खड़े हो जाना, इंतजार करना। अगर यार को यार ने बुला लिया तो यार के पहलू में दफन कर देना, और नहीं बुलाए तो फिर कहीं भी ले जाके दफन कर देना। बेशक फिर जन्नतुल बकी में, मगर पहले इंतजार करना। हजरत अबू बकर सिद्दीक अपनी वसीयत की, उसके बाद में हजरत अबू बकर सिद्दीक का जो इंतकाल जब हुआ तो आपकी वसीयत पे अमल किया गया, आपका जनाजा तैयार हुआ, और उसके बाद में नमाज जनाजा हुई। सारी जितनी भी फॉर्मेलिटीज थी वो कंप्लीट हुई। उसके बाद में जनाजा उठाया, लोगों ने उठाकर रोज़े मुस्तफा के सामने ले जाकर रख दिया। मेरे इमाम ने ताजदार बरेली ने इमाम अहले सुन्नत ने इश्क का नक्शा खींचा, इश्क की मंजिल की तो कितने उम्दा अंदाज में। जी बेशक। ताजदार बरेली ने फरमाया, इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते। वाह 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 बेशक। ए इश्क तेरे सदके, ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। वाह वाह वाह। इधर आका के प्यार की आग लगा लो, इधर हुजूर के इश्क की आग सीने में लग जाए तो उधर जो जहन्नम की आग है उस आग को ये इश्क की आग बुझा देगी। वाह 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 बेशक। सुभान अल्लाह। आका के रोज़े के सामने हजरत अबू बकर सिद्दीक का जनाजा रख दिया गया। लोग इंतजार करने लगे खड़े होकर के अब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। हर इंसान अपनी धड़कनों पर काबू किए हुए खड़ा है, सांसें भी आहिस्ता ले रहा है कि हुजूर कब करम करेंगे, कब अपने यार को बुलाएंगे। सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, मगर क्या देखा कि रोज़े मुस्तफा का दरवाजा खुल गया। वाह 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 सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना के रोज़े का दरवाजा खुला, अंदर से आवाज आई जो गार में भी हमारे साथ था, हमारे यार को मजार में भी हमारा साथी बना दो। वाह वाह बेशक। उधर ताजदारे मदीना के रोज़े से आवाज आई, इधर आका के गुलामों ने एक आशिक का जनाजा उठाया और ले जाकर मुस्तफा के पहलू में दफन कर दिया। महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले। वाह 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 बेशक सुभान अल्लाह। ये आशिक का जनाजा इस धूम से निकला, हुजूर के रोज़े के सामने रख दिया गया। आका ने फरमाया ये हमारा यार गार है, ले आओ इसे यार मजार बना दो। इश्क ये है। मेरे आका जब मेराज को गए ना, इश्क क्या आ, मेरे आका मेराज को गए ना, मेराज को हुजूर मेराज अर्श आज़म पे
हुजूर फरमाते कि मैंने वहां पर अर्श आज़म पर बिलाल के कदमों की आहट को महसूस किया है। किसके कदमों की आहट? बिलाल के कदमों की। हबश के रहने वाले बिलाल, रंग काला है, होंठ मोटे मोटे हैं और गुलाम है। गुलाम भी कैसे है? गुलाम इब्ने गुलाम, इब्ने गुलाम, इब्ने गुलाम। बेशक कई नस्लें उनकी गुलामी में जिंदगी गुजार गई, ये भी गुलाम। मगर सुनो सुनो, यही बिलाल है। जब तक अहले दुनिया के गुलाम रहे तो वो गुलामी किसी काम न आई, और जब उस गुलामी को छोड़कर आका की गुलामी को अपना लिया तो फिर यही बिलाल है। फतह मक्का के मौके पर मेरे मुस्तफा खड़े हैं, काबे के दरवाजे को पकड़कर मेरे आका ने फरमाया, कहाँ है बिलाल? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, गुलाम हाजिर है। मेरे आका ने फरमाया, बिलाल एक काम करो, काबे की छत पे चढ़ जाओ और काबे की छत पे खड़े हो के अजान पढ़ दो। बिलाल को क्या इज्जत दी? हुजूर ने काबे की छत पे चढ़ा, फरमाया अब अजान। बिलाल ने भी एक इश्क वाला जुमला कहा, हुजूर या रसूल अल्लाह, जहां भी गए आका सफर में गए तो आपने हुक्म दिया अजान का, तो किबले की तरफ मुंह किया, काबे की तरफ मुंह करके अजान पढ़ी। जंग के मैदान में पड़ी तो काबे की तरफ मुंह करके पड़ी। या रसूल अल्लाह, जहां भी अजान पड़ी काबे की तरफ मुंह करके अजान पड़ी है। आका आज तो काबे की छत पे आपने चढ़ा दिया, अब ये बताइए किधर मुंह करके अजान पड़ी जाए? मेरे मुस्तफा ने मुस्कुरा के फरमाया, ए बिलाल सुनो, तुम काबे की छत पे हो और काबे का काबा तुम्हारे सामने है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। है बिलाल, आज काबे का काबा सामने है, मेरी तरफ मुंह करो और अजान पढ़ना शुरू कर दो। गुलाम इब्ने गुलाम क्या बने? मुअज्जिन मुस्तफा। जो आका का गुलाम हो जाए वो फिर मिल्लत का, कौम का इमाम हो जाता है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अब मेरा ख्याल है वक्त काफी हो गया। दो बज गए। वाक़यात तो बहुत हैं और YouTube पर इन लोगों ने सुन रखा होगा, मगर 2 बज रहे हैं। अच्छा चलो ये वाली फरमाइश पूरी कर देते हैं, मुख्तसर है। वाक़या जरा तवील हो जाएगा, वक्त भी अच्छा खासा हो गया ना। सुनेंगे आप लोग? 5 मिनट की बात है, ये फरमाइश है बच्चों की, जरा प्यार से कह दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक नज़्म है, मौला कायनात मुश्किल कुशा हैदर कर्रार मौला अली के हवाले से, वो नज़्म आप सुनो। मौला अली की शान क्या है, मौला अली का मकाम क्या है? आप लोग मदरसा गए हो कभी? अरे कहीं तो पढ़ने कभी न कभी मदरसे में या किसी और के पास गए होंगे, तो आपने पढ़ा, आपने सबसे पहले क्या पढ़ा होगा? अलिफ। अलिफ पढ़ा होगा ना। कायदे में आप अपने बच्चों को बुजुर्ग पढ़ाते होंगे, अलिफ बा ता सा। इधर मौलाना सज्जाद साहब, मौलाना अजमल रजा साहब, ये तमाम उलमा पढ़ाते हैं ना बच्चों को मदरसा। अलिफ से शुरू होता ना, अलिफ से। चलो अलिफ से शुरू करेंगे हम भी, और या तक आपको सुनाएंगे। अलिफ से या तक आज की रात मौला अली के फजाइल आपको सुनाएंगे। माहौल जरा सा बनाएं, सुनने के लिए तैयार हो। 4 मिसरे मौला अली की शान में पहले आपको सुनाते हैं। आप जरा मुस्कुरा के, पैर फैला के बैठे हो तो समेट के बैठो और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूँ।
वाह वाह वाह। अली के दर का भिखारी हूँ क्या समझता है, मैं तेरा सारा इलाका खरीद सकता हूँ। वाह 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 बेशक। मौला अली खुदा के दी के अलमदार बन के बोलेंगे, गुलाम अहमद मुख्तार बन के बोलेंगे। मुनाफिकों को बता दो कि रोज़े महशर में अली हमारे तरफदार बन के बोले। वाह 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 जिंदाबाद सुभान अल्लाह। कौन है अली? सुनिए। दुश्मन हैदर देख जरा हर सख्त फजा में अली अली, प्यारों के लिए प्यारी प्यारी कुर्रे वावा में अली अली। कौन अली कौन अली, गर अलिफ से लो इंसान अली, बेसे कामिल बुरहान अली, तेसे ततहीर की जान अली, से सकलैन की शान अली, हर मख्फी बात का राज अली, और जीन से पाक जवाज अली, कौनैन में है जीशान अली, ऐसे हक की पहचान अली, खैसे खत्मुल कर्रार अली, और खालिद का शाहकार अली, शहजादे हुस्न जमाल अली, रेसे रहबर हर हाल अली, वाहिद की कसम वाजिद भी अली, हर फेज़े से जाहिद भी अली, बेबदल अली बेबदल अली बेबदल अली, बाकी भी अली, मेरा सीन से है साकी भी अली। वाह 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 जिंदाबाद बेशक सुभान अल्लाह। सुच्चा सच्चा काफी भी अली, और शीन से है शाफी भी अली, है स्वाद से सादिक जिक्र अली, और ज़्वाद से ज़ाबिद फिक्र अली, तासे तरफ़ैन में नूरे अली, ज़ासे पुरनूर ज़हूरे अली, रुतबा है खुदा के वली का अली, और ऐन से नाम अली का अली, है गैन से पाक गनी भी अली, फैसे फजले रब्बी भी अली, मेरा काफ से क़िबला अली अली, और काफ से काबा अली अली, मेरा काफ से क़िबला अली अली, और काफ से काबा अली अली, गरलाम से पूछो क्या है अली, लौलाक की पाक फजा है अली, है मीम से शाने माँ भी अली, और मत कुत्तो मौला भी अली, है नून से नूरे नबी अली, वाओ से सच्चा वली अली, ईमान अली ईकान अली, सुल्तान अली मेरी जान अली। सुभान अल्लाह। ईमान अली ईकान अली, सुल्तान अली मेरी जान अली, कौनैन अली के कदमों में, दारैन अली के कदमों में, सिबतैन अली के कदमों में, हसनैन अली के कदमों में, इज्जत भी अली के कदमों में, अजमत भी अली के कदमों में, रिफात भी अली के कदमों में, शौकत भी अली के कदमों में, तौकीर अली के कदमों में, तकदीर अली के कदमों में, शब्बीर अली के कदमों में, हर पीर अली के कदमों में, है जहर में रूह हयात अली, परवाने कुल्ले सिरात अली, परवाने कुल्ले सिरात अली, चिड़ियों की चहक में अली अली, डाली की लचक में अली अली, गुंचों की चटक में अली अली, फूलों की महक में अली अली, उम्मीद अली ताईद अली, हर मस्त मलंग की ईद अली, हामिद हम्माद हमीद अली, महताब अली खुर्शीद अली, तारों में अली प्यारों में अली, कुरान तेरे पारों में अली, हर मोमिन के नारों में अली। वाह 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 जिंदाबाद मौला अली। नारे तकबीर, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैज़ाने इमामे हुसैन, जिक्रे शहीद आदम, शहदाने करबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैज़ाने हुजूर गौसे आदम, नारे तकबीर सुभान अल्लाह। तारों में अली प्यारों में अली, कुरान तेरे पारों में अली, हर मोमिन के नारों में अली, नूरी भी अली अनवर भी अली, हाजिर भी अली नाजिर भी अली, हैबरे करम भी अली अली, हम सब का भरम भी अली अली, रहमान की है सौगात अली, बिन बादल के बरसात अली, शुरफा की जमात में अली अली, हर सच्ची बात में अली अली, हम सब की बात में अली अली, हिजरत की रात में अली अली, भटको तो सहारा अली अली, डूबो तो किनारा अली अली, मेरी आंख का तारा
अली अली, मौलाए कम्बर अली अली, आकाए अबूजर अली अली, हर वली से बेहतर अली अली, हर कुतुब से बरतर अली अली, हम सबका रहबर अली अली, हम सबका लीडर अली अली, तब मस्त कलंदर अली अली, तब मस्त कलंदर अली अली, हैदर की शान में और भला शौकत का कलम लिखे भी तो क्या, दारैन की मलिका है ज़हरा, ज़हरा का शोहर अली अली। अली अली, वाह वाह। दारैन की मलिका है ज़हरा, ज़हरा का शोहर अली अली। तो ये हुजूर का दामन जिन्हें मिल गया, उन्हें अल्लाह ने इज्जतें अता कर दी, इज्जतों के ताज अता कर दिए। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको हुजूर की सच्ची गुलामी नसीब फरमाए।